आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं रितेश सक्सेना। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से रियायती दरों पर अनाज प्राप्त करने के लिए आधार पंजीयन को अनिवार्य बनाया। भोपाल की एक अदालत ने आईएसआई के लिए जासूसी करने के मामले में गिरफ्तार किए गए 11 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेजा। कांग्रेस ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की। प्रदेश भर में कल नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। आपसी रजामंदी से निपटाए जाएंगे विभिन्न मामले। और प्रदेश भर में श्रद्धा भाव से मनाई गई संत रविदास जयंती। और अब इस बुलेटिन की खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से रियायती दरों पर अनाज प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड पंजीयन अनिवार्य बना दिया है। खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार राशन लेने वाले लाभार्थियों को अपना आधार नंबर देना होगा या उन्हें आधार प्रमाणीकरण से गुजरना होगा। नए आधार नंबर के लिए इस वर्ष 30 जून तक आवेदन दिया जा सकता है। आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस द्वारा आईएसआई के लिए जासूसी संबंधी मामले में गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को आज भोपाल की एक अदालत ने 14 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। इनमें से 2 आरोपी जबलपुर और 3 भोपाल के रहने वाले हैं। इस मामले में ही गिरफ्तार किए गए सतना निवासी बलराम सिंह और ग्वालियर के रहने वाले 5 आरोपियों को कल शाम को ही अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने बलराम सिंह को 14 फरवरी तक और शेष 5 को 12 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर रखने के आदेश दिए। जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश पुलिस के एटीएस से प्राप्त जानकारी के आधार पर मध्य प्रदेश एटीएस ने कल आईएसआई के लिए जासूसी संबंधी मामले का पर्दाफाश किया है। ये आरोपी आईएसआई की मदद के लिए समानांतर एक्सचेंज चलाने और उनके कथित जासूसों को पैसा मुहैया कराने के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से 1000 से अधिक सिम कार्ड और सिम बॉक्स तथा अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने राज्य पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस द्वारा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के नेटवर्क के खुलासे की घटना को बेहद गंभीर बताते हुए इस पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने भोपाल में जारी एक बयान में कहा कि राजधानी भोपाल के अलावा ग्वालियर, जबलपुर और सतना शहरों में आईएसआई के नेटवर्क के मिलने के बाद प्रदेश सरकार और पुलिस के सुरक्षा संबंधी दावों की पोल पूरी तरह से खुल गई है। उन्होंने कहा कि जो लोग पकड़े गए हैं उनके द्वारा सेना और देश से जुड़ी बेहद अहम जानकारियां आईएसआई को पैसे लेकर मुहैया कराने की बात सामने आई है। ये इस बात का भी प्रमाण है कि प्रदेश पुलिस का खुफिया तंत्र और स्थानीय पुलिस किस तरह से निष्क्रिय हो चुके हैं। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने आज लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, गरीबों को सस्ती दर पर सही दवाएं उपलब्ध कराने तथा दवा उद्योग को माफिया तंत्र से मुक्त करने का सरकार का संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने नई दिल्ली में नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दवा उद्योग में जगह जगह माफिया हावी है, इससे इसे मुक्त बनाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संकल्प भी है। उन्होंने कहा कि बाजार में 3 तरह की दवाएं जेनेरिक ब्रांडेड और पेटेंटेड ब्रांडेड हैं। कुछ दवाएं 5-6 रुपए में मिलनी चाहिए, लेकिन बाजार में 250 से 2500 रुपए तक में बिक रही हैं। अशोकनगर जिले में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में फर्जीवाड़ा किए जाने का खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बाद अनुविभागीय दंडाधिकारी अखिलेश जैन ने झूठे शपथ पत्र देकर दूसरी बार यात्रा करने वाले 7 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की अनुशंसा की है। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने टीकमगढ़ जिले के पलेरा विकासखंड के ग्राम दिनऊ में संचालित माध्यमिक शाला के पास ढाबे में अवैध शराब की बिक्री और छात्र छात्राओं को उससे हो रही दिक्कतों की घटना पर संज्ञान लिया है। आयोग ने इस सिलसिले में कलेक्टर टीकमगढ़ से रिपोर्ट तलब की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने दूध के दामों को लेकर दूध संचालकों द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी है। आज कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और जस्टिस अंजुली पालो की युगल पीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि यदि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो वहीं जाकर आपत्ति दर्ज कराई जाए। गौरतलब है कि हाल ही में जबलपुर जिला कलेक्टर ने उच्च न्यायालय के निर्देश पर दूध संचालकों को दूध 44 रुपए प्रति लीटर बेचने के सख्त निर्देश दिए थे। केंद्र सरकार ने आम लोगों को पासपोर्ट से जुड़ी सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थित 56 डाकघरों में
पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। ये केंद्र मध्य प्रदेश समेत 8 राज्यों में खोले जाएंगे। डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने की घोषणा पिछले महीने विदेश मंत्रालय और डाक विभाग ने संयुक्त रूप से की थी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.nic.in पर रजिस्टर कर सकते हैं। हिंदी में समाचारों के लिए आप अपने मोबाइल पर लिखें AIR स्पेस दें, फिर लिखें H और इसे भेज दें 7738299899 पर। यह सेवा निःशुल्क है। और अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचार जारी रहेंगे। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश भर में कल नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें समझौते की संभावना वाले आपराधिक प्रकरणों, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना, वैवाहिक मुद्दे, विद्युत एवं जलकर सहित अन्य मामलों का आपसी रजामंदी से निपटारा किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों में पीठों का गठन किया गया है। राजधानी भोपाल के साथ ही झाबुआ, गुना, खंडवा, रायसेन, होशंगाबाद तथा कई जिलों से लोक अदालत के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। संत रविदास जयंती के मौके पर राजधानी भोपाल में सेवा भारती द्वारा श्रम साधक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और RSS के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने संबोधित किया। डॉक्टर भागवत ने कहा कि आज समाज में श्रम की प्रतिष्ठा को फिर से प्रतिष्ठित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ऐसे देश उन्नति करते हैं जहां श्रम का मान होता है। उन्होंने कहा कि संत रविदास ने कहा था कि श्रम को छोटा नहीं मानना चाहिए। जो कोई भी जो कार्य कर रहा है उसकी समाज को आवश्यकता है। डॉक्टर भागवत ने कहा कि समाज में किसी भी तरह का भेद नहीं होना चाहिए और छोटे कार्य करने वालों को छोटा नहीं करना चाहिए। प्रदेश भर में आज हर्षोल्लास और श्रद्धा भाव से संत रविदास जयंती मनाई गई। इस अवसर पर राजधानी भोपाल सहित विभिन्न जिलों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भोपाल में कई जगह शोभा यात्राएं निकाली गईं। खंडवा जिले में अनेक स्थानों पर पूजन और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिले के नया हरसूद में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मंडला में नर्मदा नदी के रपटा घाट पर संत रविदास के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भक्ति भाव से पूजन अर्चन किया गया। मंदसौर में इस मौके पर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा चल समारोह तथा समरसता भोज का आयोजन किया गया। संत रविदास जयंती के मौके पर राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि संत रविदास आपसी भाईचारे को सच्चा धर्म मानते थे और उन्होंने अपनी रचनाओं से समाज में छुआछूत जैसी बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। अशोकनगर जिले में एक स्कूल में कृमिनाशक दवा खाने के आधे घंटे के भीतर 8 बच्चों की तबीयत खराब हो गई। इनमें से 7 को घबराहट के साथ पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। वहीं एक बच्ची को सांस लेने में तकलीफ हुई। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार बच्चों के पेट में कीड़े ज्यादा थे, इसलिए ऐसा हुआ है। अब सभी बच्चे सामान्य हैं। हवाओं का रुख उत्तरी होने से प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव आया है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में चल रही हवाओं ने ठंडक बढ़ा दी है। मौसम केंद्र के अनुसार न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान जबलपुर संभाग में सामान्य से अधिक और शेष संभागों में सामान्य रहा। रात का सबसे कम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रतलाम में दर्ज किया गया। भोपाल में आज सुबह आकाश साफ रहने के साथ ही अच्छी धूप खिली, लेकिन हवाओं का दौर जारी रहने से ठंडक बढ़ गई है। भोपाल का न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम केंद्र के अनुसार हवाओं का रुख उत्तरी होने से दिन का तापमान गिरा है और ठंड बढ़ी है। उसने कल सुबह तक सागर संभाग और रतलाम जिले में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना जताई है। वहीं अगले 2 दिनों में तापमान में आंशिक बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत कल भोपाल में एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल की जन्म शताब्दी के अवसर पर आयोजित होने वाली एक व्याख्यानमाला को संबोधित करेंगे। इसका आयोजन मासिक पत्रिका चरैवेती द्वारा किया जा रहा है। मुरैना जिले के कैलारस में स्थित शासकीय अस्पताल में मरीजों के पलंग 30 से बढ़ाकर 50 किए जाएंगे। मुरैना के सांसद अनूप मिश्रा और स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह ने कैलारस दौरे के दौरान कहा कि यहां बंद पड़ी शुगर मिल दोबारा चालू की जाएगी। टीकमगढ़ जिले में स्वास्थ्य संविदा कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कल से हड़ताल करने की घोषणा की है। और संत निरंकारी मिशन द्वारा कल से भोपाल के संत हृदयराम नगर में निरंकारी आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। रविवार को एकता के लिए दौड़ और रक्तदान शिविर का आयोजन भी होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से रियायती दरों पर अनाज प्राप्त करने के लिए आधार पंजीयन को अनिवार्य बनाया।
भोपाल की एक अदालत ने आईएसआई के लिए जासूसी करने के मामले में गिरफ्तार किए गए 11 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेजा। कांग्रेस ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की। प्रदेश भर में कल नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। आपसी रजामंदी से निपटाए जाएंगे विभिन्न मामले। और प्रदेश भर में श्रद्धा भाव से मनाई गई संत रविदास जयंती। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।